नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट अडानी टोटल गैस शेयर के बारे में, जिसका देखिए करंटली भाव चल रहा है 779 के अराउंड में, लगभग 9% का आज भी तेजी देखने को मिली है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, उस समय इसका भाव लगभग 680 से 689 की रेंज में चल रहा था। देखिए एक ही दिन में अच्छा खासा रिटर्न लोगों के यहाँ पर आ चुका है, तो जबरदस्त पैसा बन रहा है स्टॉक में। एंड अगर चेक कीजिएगा तो 5 दिनों में स्टॉक ने ऑलरेडी लगभग 26% का रिटर्न ऑलरेडी लोगों को यहाँ पर आ चुका है। तो जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो ये हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे तेजी के पीछे रीजन क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा, ब्रोकरेज का टारगेट क्या है, इन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहला चीज़ देखिए, ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। देखिए अच्छा खासा मार्केट कैप है, पिटा हुआ स्टॉक है। सबसे पहला चीज़ देखिए, हाई चेक कीजिएगा तो 798 का 52 हाई है, लेकिन एक समय में 4000 के रेंज में ट्रेड करती थी। अब देखिए गिर करके कहाँ पर, तो 454 का लो भी बना है। और अभी देखिए 779 की रेंज में ट्रेड कर रही है। सावधानी कहाँ पर बरतनी है कि देखिए 798 इससे पहले जब भी एक तेजी बनी थी तो 798 में जाकर के बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ था। तो यहाँ पर जाकर के थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। जैसे ही 800 के ऊपर में सस्टेन करेगा, क्लोजिंग हो जाएगा, तो फिर आपको अच्छा खासा फिर से एक नया रैली देखने को मिलेगा। तो चूंकि 5 दिनों में 26% ऑलरेडी भाग चुका है, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना जरूरी रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए, जो भी है आप प्रिकॉशन लीजिए, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट, तेजी क्यों हो रही है? तो देखिए तेजी के पीछे रीजन क्या है, वो है यूएस ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है। एक समय में ऐसा लगा 1-2 दिनों के अंतराल में कि ये युद्ध शांत हो जाएगा, लेकिन अब धीरे धीरे कि फिर से ऐसा लग रहा है कि युद्ध बढ़ता चला जा रहा है। पीस टॉक जो रहता है वो हो नहीं पा रहा है, और ये ऐसा लग रहा है कि ये जो जो युद्ध जो है वो और लंबा खिंच सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो क्रूड के प्राइसेस में भी तेजी हो सकती है, गैस के प्राइसेस में भी तेजी हो सकती है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर आ सकता है नियर टर्म में, ऑलरेडी प्रॉब्लम में है और बढ़ सकता है। ये कहने का मतलब है जो रिजर्व है हमारा खत्म हो सकता है, ये चीज़ है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अभी लास्ट कल के दिन में बताया था कि इन्होंने रेस कर दिया है सीएनजी का प्राइस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्राइस को 2 रुपये प्रति केजी बढ़ा दिया। और ये फोर्थ टाइम चौथी बार ऐसा देखने को मिला 2 सप्ताह के अंतराल में। तो ये चीज़ है कि देखिए प्राइसेस बढ़ेगा, और ये चूंकि बेचती हैं गैस, तो ऑब्वियसली इनको प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट होगा। मार्जिन का जो प्रेशर था वो खत्म होता हुआ दिखेगा। तो ये सभी चीज़ों के कारण चूंकि प्राइस बढ़ रहा है, तो इन कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। इस कारण से ही भी तेजी बन रही है। एंड साथ साथ अभी चेक कीजिएगा लेटेस्ट में, तो न्यू दिल्ली में ऑलरेडी प्राइस हाइक हो चुका है। दिस इज द फोर्थ इंक्रीज इन जस्ट 2 वीक। कंज्यूमर इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड अदर सिटीज आर नाउ पेइंग मोर फॉर सीएनजी। पेट्रोल एंड डीजल प्राइस हैव ऑल्सो रीजन मल्टीपल टाइम्स रिसेंटली। तो ये चीज़ यहाँ पर है, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भी देखिए अभी क्राइसिस चल रहा है। तो ये सभी चीज़ों का बेनिफिट इन्हें मिल रहा है, यानी कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन खराब है, इसका बेनिफिट इस कंपनी को यहाँ पर मिल रहा है। ये कहने का मतलब हो गया। साथ साथ गवर्नमेंट ने प्राइस इंक्रीज किया, वो भी एक रीजन बन रहा है। उसके अलावा कंपनी का रिजल्ट जब आया, तो रिजल्ट में अगर चेक करेंगे तो कंपनी का सेल्स जो रहता है अच्छा खासा इंक्रीज किया। देखिए रेवेन्यू अच्छा खासा उछाल है। साथ साथ अगर चेक करेंगे साल दर साल में अगर चेक कीजिएगा तो 149 से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ करके 156 हुआ। हालांकि क्वार्टरली बेसिस में गिरावट है, लेकिन फिर भी ईयरली बेसिस में इनका प्रदर्शन अच्छा रहा, इस कारण से भी तो ये भी एक सपोर्ट किया। उसके अलावा कंपनी का टेक्निकल को चेक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। बहुत लंबे समय से एक ही जगह पर ट्रेड कर रही थी। 790 से 800 के रेंज में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इससे पहले भी इसी जगह से प्रॉफिट बुकिंग हुआ था, उसी जगह पे करंटली पहुंच रहे हैं हम लोग अभी। और साथ साथ अगर ये टूट जाता है, सस्टेन करता है, इसके ऊपर में चला जाता है, तो 850 से 870 के रेंज में एक दूसरा रेजिस्टेंस है, इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। और उसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर में जब तक है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50 डे एंड 200 मूविंग एवरेज जो कि काफ़ी नीचे रह गया अब, तो ये बता रहा है कि ये चार्ट काफ़ी बुलिश हो चुकी है। अब बुलिश का मतलब ये हो जाता है कि जब भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर में कैंडल, यानी कि ये रेड कैंडल के ऊपर में कैंडल फॉर्म होने लगता है, तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशन जो रहता है ना, वो बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। गिरावट होती है तुरंत में खरीदारी होगा, गिरावट होगी तुरंत में खरीदारी होगा। और जब ये दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में चला जाता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी से काम करते हैं। तो करंटली क्या है, ये बुलिश मोमेंटम में जा चुकी है। गिरावट भी होगा तो तुरंत में आपको खरीदारी भी देखने को मिल सकती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है चार्ट में एक और चीज़ है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखने को मिला। लंबे समय से देखिए इसी ट्रेंड लाइन के बीच में थी। अभी देखिए अगर चेक कीजिएगा तो ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर देखिए कैंडल फॉर्म हो रहा है। तो अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, रैली और बन सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट है। ब्रोकरेज का मानना है कि देखिए यहाँ पर अच्छा खासा 89% अपसाइड मान रहे हैं। तो ये मेरा एसेट शेर खान ने प्रेडिक्ट किया अप टू 89% अपसाइड इन दिस मिड कैप स्टॉक। 89% तक ये भाग सकता है। टारगेट प्राइस देखिए 1350 का रखा है, देख सकते हैं। तो अच्छा खासा ऊपर का टारगेट यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अपग्रेडेड ब्रोकरेज व्यू एंड पोस्ट कंसोलिडेशन बाइंग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मैसिव 86% मल्टी ईयर करेक्शन फ्रॉम इट्स हिस्टोरिक बबल जोन
4000 से गिर करके देखिए इस जगह पर आई है। एटीजल स्पेंट नियरली 2026 कंसोलिडेटिंग एंड बिल्डिंग अ फर्म टेक्निकल फ्लोर ऑफ अराउंड 450 से 520, एक अच्छा फ्लोर प्राइस बनाया 450 से 520 के रेंज में। एक साल तक इसी जगह पे टाइम बिताती रही है स्टॉक। अब बुलिश मोमेंटम आ रहा, मार्केट एक्सपेक्ट एंड एनालिस्ट रिपोर्ट करी है सच अ रीजन बुलिश टेक्निकल आउटलुक फ्रॉम मिरेई एसेट। शेर खान हैव नोटेड दैट एटीएल हैव सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड अ मल्टी मंथ बेस उन्होंने बना लिया है, विद स्टॉक ब्रेकिंग आउट टेक्निकली अबव विद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमएस, जो हम लोगों ने डिस्कस किया 50 एंड 200 मूविंग एवरेज। रिसर्च हाउस हैव सेट अ मीडियम टर्म टारगेट एज हाई एज 1350, प्रॉम्प्टिंग इंस्टीट्यूशनल बायर टू स्टेप बैक इनटू द काउंटर। तो 1350 तक का टारगेट यहाँ पर आने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है। ये मेरे एसेट का मानना है, देख सकते हैं। देख सकते हैं, और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया, देख सकते हैं, एनालिस्ट प्रोजेक्ट लाइकली टारगेट ऑफ 1350 इन द मीडियम टर्म विद क्रिटिकल सपोर्ट आइडेंटिफाई एज 610। तो 610 का देखिए सपोर्ट ही इनका मानना है। दिस इंप्लाइज अ पोटेंशियल अपसाइड ऑफ 89% फ्रॉम द प्रेजेंट मार्केट प्राइस। रिमेनिंग को आप चेक कर सकते हैं टेक्निकली, तो हम लोगों ने पूरा चेक कर लिया। तो उछाल के पीछे क्या क्या रीजन है हम लोगों ने चेक कर लिया। साथ साथ यहाँ पर बताना चाहूँगा डिविडेंड का भी ट्रिगर है, तो डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काम करना सही नहीं रहेगा। डिविडेंड काफ़ी छोटा है, मात्र 25 पैसा प्रति शेयर का, जिसका रिकॉर्डेड 12 जून 2026 इस डिविडेंड का रिकॉर्डेड फिक्स है, यानी कि जो भी 11 जून तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 12 जून तक रखेंगे वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अदानी टोटल गैस के शेयर में तेजी क्यों बन रही है, वो हम लोगों ने रीजन पकड़ लिया। साथ साथ क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, ब्रोकरेज का क्या टारगेट है, डिविडेंड का क्या ट्रिगर है। तो ये था, देखिए ये हम लोगों ने डिटेल में मैच कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।